अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय सेकंड लेक्चर बेसिकली। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ एन क्लाउड कंप्यूटिंग और कौन से क्लाउड प्रोवाइडर है लाइक AWS, एजोर, GCP. So before learn any services about any cloud provider, first we have to know some basic command of Linux. To become a AWS engineer, Azure engineer or GCP engineer or any DevOps engineer, first we just have to explore some Linux command like ls, mkdir, rmdir, touch, vi, cat. ओके तो हम ये सारे कमांड्स यूज़ करेंगे क्योंकि एज ए AWS इंजीनियर हो या डेवऑप्स इंजीनियर हो आपको सम बेसिक्स लिनक्स कमांड तो मालूम ही होनी चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं जो कि लिनक्स के इन्वायरमेंट में होती है लाइक और बट उसके फ्लेवर्स अलग होते हैं, बट जो उसका बेस होता है वो तो लिनक्स होता है. तो वी शुड नो सम बेसिक्स कमांड्स ऑफ लिनक्स. ओके टू बिकम ए डेवऑप्स इंजीनियर और AWS इंजीनियर और क्लाउड इंजीनियर. तो ls कमांड हम यूज़ करते हैं किस लिए, फ़ाइल की लिस्ट अगर हमें देखने की कितने फाइल्स प्रेजेंट है हमारी करंट डायरेक्टरी में, दैट टाइम वी जस्ट यूज़ ए ls. तो अभी आपको सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है या फोल्डर्स क्रिएट करना है, दैट टाइम यू कैन यूज़ mkdir ऑल्सो. अगर आपको कोई फोल्डर अननेसेसरी लग रहा है कि जो चाहिए ही नहीं है तो उसको रिमूव करना है, दैट टाइम वी यूज़ rmdir. और वैसे ही अभी हमें किसने बोला है कि हमें मल्टीपल्स फाइल क्रिएट करके चाहिए तो, और लेकिन वो एम्प्टी होनी चाहिए, तो हम लोग टच कमांड यूज़ करते हैं. और फिर कोई कहता है कि वो जो एम्प्टी फाइल है उसी को एडिट करना है, तो वो एडिट करने के लिए हम vi यूज़ करते हैं या फिर नैनो अल्टरनेटिव है वो भी यूज़ कर सकते हैं. अभी हमें वो जो फाइल है उसके अंदर का कंटेंट रीड करना है, दैट टाइम हम लोग कैट कमांड यूज़ करते हैं टू रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल. ओके ना अभी हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, यानी एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी, यानी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर जाना है, दैट टाइम वी यूज़ ए cd. ओके नेविगेट टू लेवल अप इन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, दैट टाइम वी यूज़ ए cd डॉट डॉट. अभी हमें क्या करना है, जो फाइल्स है उसका लिस्ट भी करना है लेकिन उसकी परमिशंस भी देखने हैं, और तो उसके लिए हम ls-la करते हैं जो कि परमिशन दिखाता है, उसका ओनर कौन है वो भी दिखाता है. हम लोग ये प्रैक्टिकल में देखेंगे आगे. अगर हमें एक कंटेंट एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में कॉपी करनी है तो हम लोग cp यूज़ करेंगे. अगर हमें एक फ़ाइल को उठाकर एक फ़ाइल को उठा के एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में डालना है, दैट टाइम हम लोग mv यूज़ कर सकते हैं. और हम लोग mv अगर दूसरी तरह भी यूज़ कर सकते हैं टू रीनेम द फाइल. ओके दैट टाइम वी ऑल्सो यूज़ mv. अगर हमें क्या चाहिए कि एक पर्टिकुलर कमांड यूज़ करनी है बट उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट टाइम वी यूज़ अ मैन. और जिस कमांड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वी जस्ट हैव टू मेंशन दैट कमांड. ओके अभी हमें क्या होता है, हमारी एक मशीन है, हमें मल्टीपल्स इन्वायरमेंट इंस्टॉल करने पड़ते हैं, लाइक पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते, लाइक हो गया Node.js चाहिए या पाइथन चाहिए, तो दैट टाइम हम लोग apt get वगैरह कमांड डाल के इंस्टॉल कर सकते हैं. बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि लिनक्स के अलग अलग फ्लेवर्स है, लाइक उबंटू है, रेड हैट है, तो सबके लिए अपने अलग अलग कमांड्स है. उबंटू के लिए हम apt-get इंस्टॉल वाला यूज़ करते हैं, और अगर हमारा अमेज़ॉन लिनक्स 2 है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यम इंस्टॉल करते हैं. जहाँ पे apt है वहाँ पे हम यम इंस्टॉल करते हैं. वैसे ही बहुत सारे नेटवर्किंग के कमांड्स होते हैं, लाइक IP एड्रेस, नेटसैट, टेलनेट और वगैरह वगैरह, वो हमारे नेटवर्किंग के पार्ट के लिए आते हैं. अगर हमें चेक करना है कि जो हमारी मशीन है उसमें जो मेमोरी है वो कितनी फ्री है, दैट टाइम वी यूज़ free-m टू चेक द हाउ मच मेमोरी इज़ लेफ्ट. ओके अभी हमें देखना है कि एक कोई तो डिस्क, अगर मशीन है तो डिस्क अटैच होंगे ही, तो हमें चेक करना है कि वो डिस्क है वो कितनी यूज़ हो गई है, दैट टाइम वी यूज़ df-h. ओके और उसके बाद क्या होता है, एक मशीन है लेकिन हमारे एक डिस्क तो अटैच है, बट हमें वो डिस्क इतना डिस्क तो अटैच है लेकिन वो उतना ओके नहीं है हमारी मशीन के लिए, तो हमें एक्स्ट्रा चाहिए. तो दैट टाइम हम एक्सटर्नल डिस्क लेते हैं और उसको अटैच करते हैं. वो तो हम बाहरी तौर पे करते हैं. अभी हमें इंटरनली सम कमांड्स फायर करने पड़ते हैं टू माउंट, तो उसके लिए हम माउंट कमांड यूज़ करते हैं टू अटैच एक्सटर्नल डिस्क टू आवर मशीन. ओके वैसे ही हमें उसके अगर डिस्क अटैच करने के अलग अलग वेज होते हैं, वही सारे कमांड्स यहाँ पे मेंशन किए गए. तो एज इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी एज अ क्लाउड इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर, must you have to know about the Linux command. Linux is your first step
टू बिकेम ए क्लाउड इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर। तो अभी हम मूव करते हैं, सम प्रैक्टिकली देख लेते हैं सारे कमांड्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी 1-2 कमांड्स फायर किए, लाइक ls-la वगैरह। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमने ऑलरेडी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो कि ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो हम लोग अभी sudo cat texting.txt डालेंगे, यानी जहाँ पे कुछ नहीं है। ये जो एक फ़ाइल है लेकिन उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसको एडिट करना है। तो हम लोग डालेंगे vi texting.txt टू गिव दिस सम इनपुट्स इन ए फाइल। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हाय गाइस, ओके। यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे मैं एग्ज़िट करने के लिए दबाऊंगी escape :wq टू एग्ज़िट फ्रॉम द फाइल, टू एग्ज़िट फ्रॉम vi एडिटर। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं द कंटेंट ऑफ द फाइल, sudo cat texting.txt। वी कैन सी हाई गाइज। हमने जब पहले किया था तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, इसलिए कुछ नहीं दिखाया। अभी वो क्या दिखा रहे हैं, हाई गाइज। उसके बाद मैं दिखाऊँ ls-la, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे उसके सारे परमिशन भी दिख रहे हैं और ओनर भी दिख रहा है, जो कि रूट है। अभी मुझे उसका ओनर चेंज करना है, ठीक है, मुझे उसका ओनर ubuntu करना है। तो इसके लिए कमांड है sudo chwon ubuntu, और जो जिसके लिए करना है उसके लिए डालेंगे texting.txt। तो अभी देख रहे हो जहाँ पे पहले रूट था वहाँ पे अभी ubuntu और रूट हो गया। इस तरह से आप ओनर भी चेंज कर सकते हो। ओके, अभी मुझे उसकी परमिशन चेंज करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे chmod 777। बट देखो यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, परमिशन ऑपरेशन नॉट परमिटेड, क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं, क्योंकि मैंने sudo यूज़ नहीं किया। तो sudo इसलिए यूज़ करते हैं अगर आपको कोई सुपर प्रिविलेजेस के साथ कमांड फायर करनी है, दैट टाइम वी यूज़ है sudo। यानी एज अ रूट यूज़र आपको कोई कमांड फायर करनी है तो हमें sudo यूज़ करना पड़ता है। अभी मैंने यहाँ पे कर ली sudo chmod 77 और texting.txt। अभी देखो यहाँ पे उसकी जो भी थी चेंज हो गई है, उसके सारे परमिशंस चेंज हो गई है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने वो वाली डायरेक्टरी से एग्ज़िट किया है cd डाल के, और उसके बाद हमने चेक किया pwd से मतलब हमें प्रेजेंट करेंट डायरेक्टरी मालूम, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मालूम होती है। अभी ls करी तो यहाँ पे देखो texting.1 और टेक्स्ट फाइल दिख रही है, तो मैं texting.1 के डायरेक्टरी में जाऊँगी। यहाँ पे मैंने texting.txt फाइल क्रिएट की हुई है। तो अभी मैं क्या करूँगी, मूव करूँगी वो texting.txt को, क्या कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ। सेकेंड फाइल क्रिएट करती हूँ sudo touch texting1.testing2, यानी मैंने एक एम्प्टी फाइल क्रिएट की जो कि testing2 के नाम से है, ठीक है। उसके बाद मैं कर रही हूँ sudo cat texting2 उसके अंदर कंटेंट देखने के लिए, बट यहाँ पे तो कोई कंटेंट है नहीं। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा texting.txt है उसी का सारा कुछ कंटेंट texting2 में कॉपी करूँगी। उसके लिए है sudo cp texting.txt texting.2, यानी sudo cp source to destination। ये हमारा सिंटैक्स होता है कमांड का, टू मूव एनीथिंग। तो देखो sudo cp texting2, देखो यहाँ पे हाई गाइस आ गया, जो कि हमने texting.txt में लिखा हुआ था। यू कैन सी, देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, sudo cat texting.txt so you can see hi guys is similar to content of texting2। तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली कॉपी हो गया है। अभी हमें क्या करना है, उसको रीनेम करना है। तो इसके लिए हम करेंगे sudo mv texting.txt into texting2। सॉरी, नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो गई है। सो sudo mv texting to space new डॉट टेक्स्ट, हमने इसको क्या किया है, रीनेम कर दिया। अभी रीनेम करने के लिए भी sudo mv, और जिसको रीनेम करना है उसको पहले मेंशन करेंगे और उसके बाद जिस नाम से रीनेम करना है वो नाम मेंशन करेंगे। देखो पहले यहाँ पे था texting1 और यहाँ पे था texting2 था, उसका हो गया है न्यू टेक्स्ट, सही है। तो अभी हमें उसका ये देखना है, तो sudo man और कमांड हमें mv का देखना है। तो यहाँ पे देखो उसने बोला है मूव और रीनेम द फाइल,
उसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए हमने कमांड क्या डाला था, sudo man और mv। ठीक है, अभी हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। अभी उबंटू का फ्लेवर है लिनक्स का, तो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे sudo apt get apt और पैकेज नेम। अभी देखो हम कौन सी डायरेक्टरी में हैं, ये वाले डायरेक्टरी में टेस्टिंग 1 के। तो हमें चेक करना है कि कौन सी डायरेक्टरी में है, तो हम लोग pwd देखते हैं। अभी हमें आईपी एड्रेस चेक करना है, तो आईपी और एड्रेस ADDR ये वाली कमांड डालना है। अभी हमें चेक करना है कि हमारी जो मशीन है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं। तो दैट टाइम यू जस्ट हैव टू फायर द कमांड sudo ping or any domain name like google.com, amazon.com. If you are capable to receive the packages byte in a form of byte, means your machine is connected to the internet. Okay, तो आपकी ping command सक्सेसफुली चल रही है, मतलब आपका मशीन कनेक्टेड है। अब हम मुझे स्पेस चेक करनी है, तो मैं कौन सी कमांड यूज़ करूँगी, आई टोल्ड यू अर्लियर free-m, जो कि हमें बताती है कि हाउ मच मेमोरी यूज़ और हाउ मच मेमोरी लेफ्ट। ओके, उसके बाद मुझे डिस्क का चेक करना है, तो df-h। ठीक है, अब भी मुझे एक पर्टिकुलर फोल्डर का चेक करना है, तो हम कमांड डालेंगे du-hx। और अगर करंट डायरेक्टरी का चेक करना है तो यू कैन मेंशन डॉट, और किसी फाइल का चेक करना है तो यू जस्ट हैव टू मेंशन फाइल नेम और फोल्डर नेम, तो आप चेक करेंगे। और ps-aqs हमें क्या, जो करंट प्रोसेस चल रहे हैं वो कमांड के लिए यूज़ होता है। अभी मुझे चेक करना है कि मेरे मशीन में कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टॉप कमांड टू चेक कौन सी प्रोसेस चल रही है, कितनी मेमोरी ले रही है, उसकी PID क्या है, विच इज़ है ना प्रोसेस ID क्या है, उसके लिए हम टॉप कमांड यूज़ करते हैं। टू एग्जिट तो यू जस्ट हैव टू प्रेस Ctrl+C। ओके, उसके बाद हम जाएंगे, हमने वापस से pwd करके चेक कर लिया। अभी हम एक डायरेक्टरी पीछे जाएंगे, 2 डायरेक्टरीज, तो cd डॉट डॉट, तो हम लोग ने पिछले डायरेक्टरीज में आ गए। ठीक है, उसके बाद अभी हमने क्या किया, जो हमने टेस्टिंग 1 वाला क्रिएट की थी ना डायरेक्टरी, उसको रिमूव करें। उसके लिए हम sudo rmdir और टेस्टिंग 1 जो हमने डायरेक्टरी पहले क्रिएट की हुई थी उसको रिमूव कर दे रहे हैं। सो इस लेक्चर में हमने देखा बेसिक्स कमांड्स ऑफ लिनक्स, जो कि हम आगे यूज़ करने वाले। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड प्रोवाइडर कौन से, एक्सेट्रा। तो इसमें हमने लिनक्स के कुछ कमांड लर्न किए। एंड वो जो मैंने आपको जो आर्टिकल दिखा रही थी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, और लिंक्डइन प्रोफाइल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी मेंशन कर दूंगी, आप जाके फॉलो करो। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। एंड स्टे ट्यून विथ मी फॉर अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, जल्दी ही बना लूँगी वीडियो। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो। एंड स्टे ट्यून विथ मी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।